कर्मों का फल। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे, राजकोष लूटकर भाग रहे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे, चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है। स्वयं को बचाने के लिए साधु का वेश बना तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और ना ही पकड़े गए अभियुक्त से कोई प्रश्न किया और सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। मांडव्य ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया। देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ, ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। ऋषि ने देखा, एक 7 से 10 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीट को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभाता है तो कीट तड़पता है और बालक खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर वह तो तपस्वी हैं। क्या उनकी तपस्या भी उनके इस पाप को नष्ट ना कर पाई थी? ऋषि विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुँचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुकी थी। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से क्षमा याचना करते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए।